अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोस के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मीडिया शास्त्र। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वो वीडियोस देख लें ताकि इस वीडियो और आगे आने वाले वीडियोस में दी गई इन्फॉर्मेशन से आप आसानी से कनेक्ट कर सकें। प्रीवियस वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं एंड इफ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियोस, वेलकम बैक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने के बाद 17th सेंचुरी में न्यूज़पेपर पब्लिकेशन की शुरुआत हुई, लेकिन 18th सेंचुरी न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के लिहाज से इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। दरअसल 1818 में उस वक्त के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड हेस्टिंग ने 1799 का सेंसरशिप एक्ट हटा दिया था। ये सेंसरशिप एक्ट इंडिया में न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के लिए सबसे बड़ा हर्डल था। This act brought all the newspapers under the government scrutiny before their publications. दरअसल फ्रांस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरह की नेगेटिव इंफॉर्मेशन या रूमर्स फैलाने से रोकने के लिए ये सेंसरशिप एक्ट लगाया गया था। इस एक्ट के विड्रॉल के बाद इंडियन लैंग्वेजेस में उस वक्त बहुत से फ्रेश न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन शुरू हो गया, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी और पर्शियन वीकली मिरातुल अकबर की शुरुआत 1822 में की थी। इन न्यूज़पेपर्स के जरिए राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा। इसी आंदोलन का नतीजा था कि एक लंबी लड़ाई के बाद 1829 में उस वक्त के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर रोक लगानी पड़ी। इसी तरह इंडिया का पहला वर्नैकुलर न्यूज़पेपर समाचार दर्पण भी 1818 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा इंडिया का ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर यानी भारत का सबसे पुराना न्यूज़पेपर जो आज भी पब्लिश होता है वो है मुंबई समाचार। इसका पब्लिकेशन लॉर्ड हेस्टिंग्स के टेन्योर के दौरान 1822 में हुआ था। 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते सोशल रिफॉर्मर्स ने इंडियन सोसाइटी में रेडिकल चेंजेस लाने शुरू कर दिए थे। And inspired by the great leaders, many newspapers were started in different parts of the country. टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपना फर्स्ट एडिशन द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स के नाम से 1838 में शुरू किया। 1861 में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया रखा गया। इट इज़ द ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड द सेकेंड ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर स्टिल इन सर्कुलेशन। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक निक नेम भी है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसे द ओल्ड लेडी ऑफ बोरी बंदर के नाम से भी जाना जाता है। द पायनियर न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई 1865 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज से। इसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका का पब्लिकेशन शुरू हुआ 1868 में। इसके फाउंडर थे घोष ब्रदर। शिशिर कुमार घोष ने अपने भाई मोतीलाल घोष के साथ मिलकर अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत की थी। इसके अलावा इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर द स्टेटमेंट की शुरुआत हुई 1875 में। द हिंदू न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन शुरू हुआ 1878 में। हालांकि द हिंदू की शुरुआत वीकली न्यूज़पेपर के तौर पर हुई थी, लेकिन 1889 में ये डेली न्यूज़पेपर के तौर पर पब्लिश होने लगा। द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ 1880 में एंड द हिंदुस्तान टाइम्स वॉज स्टार्टेड लेटर इन 1923। रीजनल लैंग्वेज में मलयाला मनोरमा 1888 में लॉन्च हुआ। महात्मा गांधी जब 1915 में भारत लौटे तो उनकी एडिटरशिप में 1916 में शुरुआत हुई यंग इंडिया की। यंग इंडिया एक वीकली न्यूज़पेपर था जिसे होम रूल पार्टी ने लॉन्च किया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने गुजराती जर्नल नवजीवन और हरिजन न्यूज़पेपर की शुरुआत की। गांधी जी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स के खिलाफ थे, इसीलिए यंग इंडिया में 1925 में लिखे एक आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि विज्ञापनों की मदद से न्यूज़पेपर को चलाना गलत है। अगर विज्ञापन छापना पड़े भी तो ये ज़रूरी है कि एडिटर के ज़रिए उस विज्ञापन को स्ट्रिक्ट सेंसरशिप से गुजरना पड़ेगा ताकि न्यूज़पेपर की इमेज और जर्नलिज्म का मकसद कॉम्प्रोमाइज़ ना हो।
तो ये था इंडिया में न्यूज़पेपर पब्लिकेशन से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बता दें, इनमें से कई न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो आज भी पब्लिश होते हैं और इन्हें कहते हैं सेंटेनेरियन। लेकिन इसके अलावा एक ज़रूरी बात, हमें चाहिए आपकी हेल्प, और आप हमारी हेल्प कर सकते हैं हमें फीडबैक देकर, ताकि हम इन वीडियोस को और बेहतर बना सकें और आप तक पहुंचे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।